हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, चैनल पर एक सीरीज़ चलाई जा रही है जहां पर हम आपको विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बता चुका हूँ। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यूरोप महाद्वीप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यूरोप जो महाद्वीप है वो हमारी अर्थ के 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। ये आपको याद रखना है। 7 कॉन्टिनेंट्स में से वन ऑफ द कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। और दोस्तों, यूरोप क्या है, एशिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया यूरेशिया के खंड हैं, इनके पार्ट हैं। एशिया से दोस्तों यूरोप का विभाजन, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्व में स्थित, यानी जो यूरोप है उसके पूर्व में स्थित यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे कि यूराल नदी, कैस्पियन सागर और कॉकस पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पश्चिम में स्थित काले सागर के द्वारा होता है एशिया और यूरोप का विभाजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देख सकते हैं आप दोस्तों, यूरोप के उत्तर में यानी नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्व में दोस्तों काला सागर स्थित है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है अपनी मेमोरी में। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, दोस्तों यूरोप जो महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अगर कोई महाद्वीप आता है तो वो है यूरोप। ठीक है, यूरोप का दोस्तों सबसे बड़ा देश अगर पॉपुलेशन और एरिया में बात की जाए तो रूस है, यानी रशिया है। और सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी यूरोप का सबसे छोटा देश है। अगर बात की जाए तो ये किस गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, तो यूरोप महाद्वीप दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका ज़्यादातर भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यूरोप की कुछ कंट्रियाँ हैं जिनके कई सारी कंट्रियों को मिलाकर कुछ नाम दिया गया है, तो आपको कंट्रियाँ याद रखनी है। किन कंट्रियों को मिलाकर कौन कौन सा नाम दिया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, इनको मिलाकर कहा जाता है स्कैंडिनेविया। ठीक है, ये बोला जाता है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को मिलाकर। ठीक है, स्पेन और पोर्चुगल को मिलाकर कहा जाता है आइबेरिया। स्पेन और पोर्चुगल को मिलाकर कहते हैं आइबेरिया। ठीक है दोस्तों, यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया, इन सब को मिलाकर कहते हैं दोस्तों बाल्कन स्टेट। किसको? यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को मिलाकर कहते हैं बाल्कन स्टेट। और लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, इसको कहते हैं बाल्टिक स्टेट। ठीक है, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया को मिलाकर कहते हैं बाल्टिक स्टेट। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी यूरोप महाद्वीप की, तो वो है माउंट एल्ब्रस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर यहाँ की नदियों की बात की जाए तो कुछ नदियों को मैं नाम बताता हूँ, जैसे आपकी डैन्यूब नदी हो गई, नाइपर नदी हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉन नदी, ये नाम पूछा जाता है, डॉन नदी किस महाद्वीप में है। वोल्गा नदी दोस्तों इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ठीक है, टेगस नदी और एक और नदी है पो नदी जिसे कहते हैं गैंग ऑफ इटली। ठीक है, एक और नदी है जिसका नाम है सीन नदी, जो कि आपकी यूरोप महाद्वीप में आती है। अगर ग्रासलैंड यानी घास के क्षेत्रों की बात की जाए तो 2 तरह के घास के क्षेत्र हैं यहाँ पर। एक है पुस्टैज, PUSTAZ पुस्टैज, जो कि हंगरी में पाया जाता है, और एक है स्टीप आपका पाया जाता है यूक्रेन में। ठीक है, ये आपको इतना सा याद रखना है कौन कौन से इसमें ग्रासलैंड आते हैं। अगर दोस्तों देशों की संख्या के आधार पर बात की जाए तो यूरोप में कुल 51 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं आपको 1 बाय 1 करके सबके बारे में बताऊंगा।
राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुद्रा सबके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन 51 देश हैं जिसमें दोस्तों रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, ये जो देश हैं दोस्तों वो यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं, ठीक है। और आर्मेनिया और साइप्रस की बात की जाए तो वो राजनीतिक तौर पे यानी पॉलिटिकल अगर साइड में देखा जाए तो वो यूरोप में स्थित हैं, और अगर जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक आधार पर बोला जाए तो वो एशिया में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 51 देश हैं, ठीक है, मानते हैं। लेकिन अगर दोस्तों यूएन के हिसाब से बात की जाए तो वो 44 देश टोटल हैं, ठीक है, 44 देश हैं। जो मैंने आपको 7 बताए वो मैं आपको एशिया के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और आपके आर्मेनिया और साइप्रस, ये मैं आपको एशिया के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ हमको 44 देशों के बारे में पढ़ना है जो कि यूएन के अनुसार हैं, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नेशन देखते हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, वो है हमारा अल्बानिया, ठीक है। अल्बानिया की कैपिटल है दोस्तों तिराना। यहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं लेरमेटा, ये हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा। करेंसी है यहाँ की लेक, ठीक है। इस तरह का यहाँ का फ्लैग है अल्बानिया का। नेक्स्ट जो देश है वो है एंडोरा। यहाँ की कैपिटल है एंडोरा ला वेला। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के जेवियर एस्पोर्ट जमोरा। दोस्तों जहाँ पर राष्ट्रपति मेंशन नहीं है यानी प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का पद नहीं होगा। जहाँ पर प्रधानमंत्री मेंशन नहीं किया गया है स्लाइड में वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद नहीं होगा। तो ये आप लोगों को सेंस लगाना है, ठीक है। एंडोरा की कैपिटल है एंडोरा ला वेला। प्रधानमंत्री है जेवियर एस्पोर्ट जमोरा। करेंसी है यूरो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया की दोस्तों कैपिटल है वियना। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैन डर वेलन। करेंसी है यूरो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। मेनली आपको कैपिटल और करेंसी काफ़ी अच्छे से दिमाग में रखनी है क्योंकि ये आपकी चेंज नहीं होती और एग्जाम में बार बार रिपीट करके इनको पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेलारूस। यहाँ की कैपिटल है मिन्स्क। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। प्रधानमंत्री हैं शेरजी रोमास। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको और करेंसी है यहाँ की बेलारूसियन रूबल। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंट्री है बेल्जियम। कैपिटल है ब्रुसेल्स। प्रधानमंत्री हैं सोफी विल्म्स। करेंसी है यहाँ की यूरो, ठीक है। ये यहाँ की प्रधानमंत्री हैं बेल्जियम की। नेक्स्ट स्टेट है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। यहाँ की कैपिटल है साराजेवो। यहाँ के हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं है तो यहाँ पर हाई रिप्रेजेंटेटिव का पद है तो वो हैं वैलेंटिनो इनको। यहाँ की करेंसी है कन्वर्टेबल मार्क, यहाँ की करेंसी है। ओके फ्रेंड्स, ये सब यूरोप महाद्वीप में आते हैं। नेक्स्ट देश है बुल्गारिया। कैपिटल है सोफिया। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं रूमेन रेडेव। प्रधानमंत्री हैं बॉयको बोरिसोव। करेंसी है यहाँ की लियो। नेक्स्ट देश है क्रोएशिया। कैपिटल है ज़ाग्रेब। राष्ट्रपति हैं जोरन मिलानोविक। प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर हैं एंद्रेस प्लेनकोविक। करेंसी है कूना। दोस्तों यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है वो राष्ट्र के किसी देश के राष्ट्रपति को ही बता रही है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री की इमेज को लगा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेट है चेक रिपब्लिक। कैपिटल है प्राग। राष्ट्रपति हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिलोस ज़ीमान। प्रधानमंत्री हैं एंद्रेस बेबिस। करेंसी है चेक कोरोना यहाँ की करेंसी है चेक रिपब्लिक की। नेक्स्ट देश है डेनमार्क। कैपिटल है कोपेनहेगन। प्रधानमंत्री हैं यहाँ की मैटे फ्रेडरकिसन। करेंसी है डेनिश क्रोन। करेंसी है डेनमार्क की, तो आप क्रोन भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देश है एस्टोनिया। कैपिटल है टैलिन। राष्ट्रपति हैं कैरेस्ती कालुज़लेड। प्राइम मिनिस्टर हैं ज़ूरी रेटास। करेंसी है यूरो। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट देश है फिनलैंड। कैपिटल है हेलेंस्की। प्रेसिडेंट है यहाँ के सौली नीनिस्तो। प्रधानमंत्री हैं साना मारिन। करेंसी है यूरो। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रांस। यहाँ की कैपिटल है पेरिस।
राष्ट्रपति हैं एमुनुएल मैक्रोन, ये एमुनुएल मैक्रोन है जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं एडवर्ड फिलिप। करेंसी है यूरो और यहाँ पर एक और करेंसी है फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट जर्मनी, कैपिटल है यहाँ की बर्लिन। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ये दिख रहे हैं आपको फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। यहाँ की जो चांसलर हैं काफ़ी फेमस है, उनका नाम है एंजेला मर्केल। करेंसी है यूरो, जर्मनी की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट कंट्री है ग्रीस, यहाँ की कैपिटल है एथेंस। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं कैटेरिना सेकेलोरोपोलू। प्राइम मिनिस्टर हैं कियारिकोस मिट्सोटैकिस। करेंसी है यूरो। आपको करेंसी और कैपिटल पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। प्रेसिडेंट हैं जेनोस एडेर, ये रहे जेनोस एडेर। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ओरबान। करेंसी है फॉरेंट, हंगरी की करेंसी है फॉरेंट। नेक्स्ट नेशन है आइसलैंड, कैपिटल है रीजाविक। प्रेसिडेंट हैं कुर्नी थो जोनासन। प्राइम मिनिस्टर हैं कैटरिन जैकोटेर। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना, ठीक है, आइसलैंडिक क्रोना करेंसी है आइसलैंड की। नेक्स्ट नेशन है आयरलैंड, कैपिटल है डबलिन। प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस। करेंसी है यूरो, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी करेंसी है यूरो, आयरलैंड की। नेक्स्ट देश है इटली, कैपिटल है रोम। प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मातारेला। प्राइम मिनिस्टर हैं जियोसे कॉन्टे। करेंसी है यूरो, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लैटविया, कैपिटल है रीगा। प्रेसिडेंट हैं एगिल्स लेविट। प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस जेनेस कैरेंस। करेंसी है यूरो, यूरो करेंसी है लैटविया की और कैपिटल है रीगा। नेक्स्ट नेशन है लिechtenstein, कैपिटल है बैडुस। प्राइम मिनिस्टर है एड्रियन हेसलर। करेंसी है आपकी स्विस फ्रैंक, ठीक है, लिechtenstein की करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट नेशन है लिथुआनिया, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। प्रेसिडेंट हैं गिटानस नौसेडा। प्राइम मिनिस्टर हैं सोलियस स्केवेरिनेलिस। करेंसी है यूरो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेशन है ल्यूजमबर्ग, ल्यूजमबर्ग की कैपिटल है ल्यूजमबर्ग सिटी। प्राइम मिनिस्टर हैं जेवियर बैटल, जेवियर बैटल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी है यूरो। नेक्स्ट नेशन है माल्टा, कैपिटल है वलेटा। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जॉर्ज वेला। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट अबेला, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है माल्टा की। नेक्स्ट कंट्री है आपकी मोल्डोवा, कैपिटल है चिसिनाओ। प्रेसिडेंट हैं इगोर डोडोन। प्राइम मिनिस्टर हैं इयोन चियो। करेंसी है यहाँ की लियो, ठीक है। मोल्डोवा की कैपिटल है चिसिनाओ। ओके, नेक्स्ट कंट्री है मोनाको, यहाँ का लार्जेस्ट क्वार्टर माना जाता है मोंटे कार्लो को। यहाँ के जो मोनार्क हैं उनका नाम है अल्बर्ट II। यहाँ की करेंसी है यूरो। इतना ही आपको याद रखना है मोनाको के बारे में। नेक्स्ट कंट्री है मॉन्टेनीग्रो, मॉन्टेनीग्रो की कैपिटल है पोडगोरिया, ठीक है, पोडगोरिका यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट हैं मिलो डुकानोविक। प्राइम मिनिस्टर हैं डुस्को मार्कोविक। करेंसी है यूरो, मॉन्टेनीग्रो की। नेक्स्ट कंट्री है नीदरलैंड, यहाँ की कैपिटल है एम्स्टर्डम। प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। करेंसी यहाँ पर दो तरह की करेंसी चलती है, एक यूरो और एक US डॉलर। तो आपको जो भी ऑप्शन है मिले आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है नॉर्थ मैसेडोनिया, इससे पहले इसका नाम मैसेडोनिया था लेकिन अब इसका नाम हो चुका है नॉर्थ मैसेडोनिया। कैपिटल है कोपजे, कैपिटल है यहाँ की कोपजे। प्रेसिडेंट हैं स्टीवो पेंद्रारोवस्की। प्राइम मिनिस्टर हैं ओलिवर स्पासोवस्की। करेंसी है यहाँ की मैसेडोनियन दीनार, यहाँ पर दीनार चलती है नॉर्थ मैसेडोनिया में। नेक्स्ट कंट्री है नॉर्वे, यहाँ की कैपिटल है ओस्लो। प्राइम मिनिस्टर है एरना सोलबर्ग। करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक है, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है एरना सोलबर्ग, ये आपको इमेज में दिख रही है। कैपिटल है ओस्लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है। पोलैंड, यहाँ की कैपिटल है वार्सा। प्रेसिडेंट हैं आंद्रेस डूडा। प्राइम मिनिस्टर हैं मैक्सिस मोराविकी। करेंसी है पॉलिश
ज़लोटी, ठीक है। पॉलिश ज़लोटी यहाँ की क्या है, करेंसी है पोलैंड की। नेक्स्ट कंट्री है पोर्चुगल, कैपिटल है लिस्बन, प्रेसिडेंट यहाँ पर ये हैं इनके मार्केलो रेबेलो डी साउसा, प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा। यहाँ की जो करेंसी है पोर्चुगल की वो है यूरो। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेशन है रोमानिया, यहाँ की कैपिटल है बुकारेस्ट, प्रेसिडेंट हैं क्लॉस लोहानिस, प्राइम मिनिस्टर हैं लुडोविक ऑर्बन, करेंसी है रोमानियन लियो। रोमानियन लियो करेंसी है रोमानिया की। नेक्स्ट कंट्री है जो यहाँ की सबसे बड़ा देश है रसिया, कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है आंद्रे बिलोसोव, करेंसी है रूबल यानी रशियन रूबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रशिया की करेंसी आपको याद रखना है रूबल है। नेक्स्ट सैन मेरिनो, यहाँ की कैपिटल है सैन मेरिनो, करेंसी यहाँ पर है यूरो। नेक्स्ट कंट्री है सर्बिया, कैपिटल है बेलग्रेड, प्रेसिडेंट हैं अलेक्सेंडर वुकिक, प्राइम मिनिस्टर है एना बनाविक, करेंसी है दिनार, यहाँ पर सर्बियन दिनार भी इसको बोलते हैं, सर्बिया में यहाँ पर करेंसी चलती है। नेक्स्ट कंट्री है स्लोवाकिया, कैपिटल है ब्रातिस्लावा, प्रेसिडेंट हैं जुजाना कापुटोवा, प्राइम मिनिस्टर हैं इगोर मैटोविक, करेंसी है यूरो स्लोवाकिया की। नेक्स्ट कंट्री है स्लोवेनिया, कैपिटल है ल्यूब्लाना, प्रेसिडेंट हैं बोरुत पाहुर, प्राइम मिनिस्टर हैं जेनेस जानसा, करेंसी है यहाँ की यूरो स्लोवेनिया की। नेक्स्ट कंट्री है स्पेन, कैपिटल है यहाँ की मैड्रिड, प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज, ये पेड्रो सैंचेज हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं स्पेन के। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है यूरो। नेक्स्ट कंट्री है स्वीडन, कैपिटल है स्टॉकहोम, प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीफन लॉफवेन, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड, कैपिटल है यहाँ की बर्न, प्रेसिडेंट हैं सिमोनेटा सोमारुगा, करेंसी है स्विस फ्रांक स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट कंट्री है यूक्रेन, कैपिटल है क्यू, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस सैमुएल, करेंसी है यहाँ की यूक्रेनियन हार्विनिया, ठीक है। हार्विनिया यहाँ की क्या है करेंसी है और यहाँ की कैपिटल है क्यू। नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल यहाँ की है दोस्तों लंदन, माफ़ कीजिएगा वहाँ पर गलत लिखा है, कोई नहीं, कैपिटल यूनाइटेड किंगडम की है लंदन, प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है आपकी लंदन, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है, ये रहे यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, जिसकी कैपिटल है वेटिकन सिटी, करेंसी यहाँ पर है यूरो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पूरे 44 नेशन मैंने आपको पढ़ाए जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। इनके हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजधानी, मुद्रा आदि के बारे में जाना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए यदि कोई भी डाउट हो। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।